हाय दोस्तों, नमस्कार। ए स्टेप अहेड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदित है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित लेखपाल वीडियो तथा लोअर पीसीएस के एग्जामिनेशन में जो हिंदी का सिलेबस होता है उसमें रस छंद अलंकार का भी सिलेबस इंक्लूड है। दोस्तों, विगत 15 क्लासेस में हम लोगों ने शब्द ज्ञान, शब्द रचना, वाक्य रचना, उसके अंतर्गत तद्भव तत्सम अनेक टॉपिक्स को हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन कर लिया है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे रस के बारे में। दोस्तों, रस का औचित्य है कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो काव्य को पढ़ के हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो त्वचा हैं उस पर कुछ अनुक्रियाएँ होती हैं, तो उसी को मतलब एक व्यापक रूप से रस के अंतर्गत देखा जाता है कि किसी काव्य को पढ़ के आपके शरीर में कौन कौन सी अनुक्रियाएँ होती हैं। मान लीजिए कोई आप काव्य पढ़ते हो, उसमें वीर रस के बारे में चर्चा है, कोई राजा कैसे विजित करता है, तो उसको पढ़ के आपके क्या होता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जो आपके रोए खड़े हो जाते हैं ना मित्रों, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं अनुभाव कहते हैं। कि मतलब रस को पढ़ के हमारे शरीर की जो अनुक्रियाएँ होती हैं उसको हम अनुभव कहते हैं। इसी तरह मतलब मान लीजिए आप युद्ध में देख रहे हो कि युद्ध में राजा कैसे दुश्मन को पराजित कर रहा है, या महाराणा प्रताप ने कैसे अपने विरोधियों को पराजित किया, तो उसके संदर्भ में कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ अस्थायी और क्षणिक स्वभाव आते हैं कि नहीं, हम भी होते तो उसको मार डालते हैं, हम भी अपने तीर धनुष उसको नहीं छोड़ते, तो उसको हम कहते हैं संचारी भाव। यह क्या होता है, मन में एक अस्थाई अल्पकालिक एक भाव देके चला जाता है। तो हम लोगों ने देखे, अभी मैं भी टॉपिक पे आता हूँ, उसके पहले आप चीज़ों को समझिए। तो देखिए मित्रों, अनुभाव जो शारीरिक अनुक्रियाएँ होती हैं किसी काव्य को पढ़ के। दूसरा क्या हो गया, कुछ ऐसे मन में संचरण या भाव होते हैं जो क्षणिक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। उसके भाव अस्थाई भाव और विभाव, ये भी होता है जो हमारे शरीर या हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, ठीक है मित्रों। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रस क्या होता है? रस का तात्पर्य होता है आनंद। आनंद कैसा आनंद? अर्थात किसी वाक्य को पढ़ने या सुनने के बाद जो हमारे मन या मस्तिष्क में जो एक अनुभाव या एक आनंद की जो उत्पत्ति होती है उसको हम रस कहते हैं, ठीक है। तो रस का तात्पर्य एक शब्द में आनंद हो गया। और कैसा आनंद? वाक्य को या किसी गद्य को पढ़ के हमारे मन में जो एक संचारी भाव या एक उद्वेग उत्पन्न होता है उसको हम रस कहते हैं, ठीक है मित्रों। अब रस के कितने अंग होते हैं? एग्जाम में पूछता है रस के कितने अंग हैं, तो आप क्या बताओगे? चार अंग होते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा होता है आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है मित्रों। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि अस्थाई भाव। इसका एक अंग अस्थाई भाव है, यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अगर मान लीजिए रस से 3 क्वेश्चन पूछता है तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स होता है कि रस कितने होते हैं और उनके कौन कौन से अस्थाई भाव है। देखिए मित्रों, अस्थाई भाव की संख्या की जहाँ तक बात है, पहले अस्थाई भाव क्या होता है? अर्थात जब हम किसी गद्य या किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो अंतिम अवस्था अर्थात तो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम अपने आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। यह चरम अवस्था आनंद की होती है, अतः यह हमारे ऊपर एक अस्थाई भाव छोड़ती है। मान लीजिए कोई आपने श्लोक पढ़ा, तो ओवरऑल पढ़ने के बाद आपके मन में एक श्रृंगार रस की भावना उत्पन्न होती है, या तो आपके अंदर एक वीर रस की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो या तो आपके अंदर क्या होता है, एक रौद्र या करुण रस की भावना मतलब उत्पन्न हो जाती है। सब मिला के क्या है कि यह अस्थाई भाव होता है जो अंतोगत्वा उस साहित्य को पढ़ने के बाद हमारे ऊपर छाप पड़ता है, ठीक है। तो अस्थाई भाव इसकी संख्या कितनी है? अगर भरत मुनि की बात किया जाए तो भरत मुनि ने रस की संख्या को 8 बताया है। अगर एग्जाम पूछता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप 8 बताओगे। लेकिन कालांतर में रसों की टोटल संख्या, अर्थात रसों नहीं अस्थाई भाव की टोटल संख्या 11 हो गई। अर्थात भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव 8 है, लेकिन कालांतर में 11 हो गए टोटल। तो अस्थाई भाव टोटल 11 हैं। उसमें कौन कौन से ये रस हैं और उनके
कौन कौन से अस्थाई भाव इसको आप देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। और रसों के सबके अस्थाई भाव हैं, जैसे रति या प्रेम, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुजुप्सा, इसी को हम घृणा भी कहते हैं, या विस्मय या आश्चर्य, निर्वेद या शम, वात्सल्य, रति या अनुराग। अर्थात यह 11 रस हैं और सबके अस्थाई भाव है। इसको आप इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में पूछता है, फिक्स क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, तो क्या कहोगे आप? विभत्त रस का अस्थाई भाव है। कभी कभी पूछ देता है कि क्रोध किसका अस्थाई भाव है, तो आप क्या कहोगे? रौद्र रस का। ठीक मित्रों, आप दूसरे अंक पे आते हैं, विभाव। विभाव क्या होता है? जो अस्थाई भाव को उद्बोधक करने का कारण करता है, उसको हम विभाव कहते हैं। अर्थात हमारे मन में क्या होता है? अस्थाई भाव आता है, लेकिन अस्थाई भाव को कुछ ऐसे प्रेरक तत्व होते हैं जिससे कारण वो अस्थाई भाव हमारे मन में बैठ जाता है। तो जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। ठीक है, इसमें नायक और नायिका या युद्ध और युद्ध स्थल का दृश्य या वातावरण जो भी हो, तो विभाव अस्थाई भाव को उद्बोधक के कारण जो कारक होते हैं उसको विभाव कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक आलम, दूसरा उद्दीपन। जो आलम भाव जिसका सहारा पाकर जो है अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आलम, जैसे नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जिस वस्तु या परिस्थिति को देख के हमारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसको हम उद्दीपन मतलब होता है उद्वेद, या जिससे कारण हमारा उत्पन्न होता है। तो सब मिला के विभाव के 2 प्रकार हैं, आलम और उद्दीपन भाव। अब मित्रों आते हैं आलम पे। आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात आलम्बन के 2 पक्ष हैं। पहला है आश्रयालंबन, दूसरा है विषयालंबन। ठीक है, आश्रयालंबन है जिसके मन में भाव जागे, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में भाव जागे उससे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आश्रयालंबन। और जिसके कारण भाव जागे उसको हम कहेंगे विषयालंबन। जैसे राम के मन में सीता के प्रति अनुराग जागा, राम के मन में सीता के प्रति अनुराग जागा। यहाँ पे राम क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे, और सीता क्या हो जाएंगी? विषय। अर्थात सीता के कारण राम के मन में क्या हुआ? रति या अनुराग जागा है। ठीक है मित्रों, तो आप अस्थाई भाव समझ गए हैं, विभाव समझ गए हैं। अब हम आएंगे अनुराग पे, अनुभाव पे। हमने आपसे शुरू में ही बताया था अनुभाव क्या होता है। अनुभाव होता है शारीरिक अनुक्रियाएँ होती हैं, अर्थात किसी काव्य को पढ़ के हमारे शरीर में जो उद्दीपन उत्पन्न होता है, जो अनुक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, क्षणिक होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अनुभाव कहते हैं। यह 8 प्रकार के होती हैं, इसको ध्यान रखिए। यह 2 हो गया, यह 8 हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में इसी को पूछ लेता है और हम लोग गलत कर देते हैं। तो अनुभाव पूछेगा तो 8 हो जाएगा, जिसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, ये 8 हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मित्रों अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, वह है संचारी या व्यभिचारी भाव। यह मन में संचरण करने वाले भाव हैं। ठीक है मित्रों, यह जो भाव मन में अल्पकाल हेतु संचरण करके चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या 33 होती है। एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। उसमें 33 में कौन कौन से हैं, उसमें लगभग हमने 20 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उसको थोड़ा सा गौर करिए। जैसे हर्ष, विषाद, ग्लानि, शंका, चिंता, मोह, गर्व, निद्रा, स्तुति, स्वप्न, आलस्य, मद, स्मृति, उन्माद, मरण, व्याधि, मूर्छा, चंचलता, जड़ता, उत्सुकता। तो यह ऐसे संचारी भाव हैं जिसके कारण हमारे मन में क्या होता है? एक अल्पकाल का एक उद्वेग या संचरण उत्पन्न होता है। ठीक है मित्रों, तो सब मिला के अब हम थोड़ा प्रश्नों पे आ जाते हैं। देखिए UPTPLSC ने जो प्रश्न पूछा है उसके कुछ उदाहरण में दे देता हूँ। पहला उसने क्वेश्चन पूछा था कि जुजुगुप्सा अस्थाई भाव किस रस का है? जुजुगुप्सा अस्थाई भाव है
किस रस का? तो हमने आपको पहले ही बताया था विभत्स रस का। दूसरा पूछा था, एक उसने श्लोक दिया था हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यह पूछा था। और पूछा था इसमें कौन सा श्रृंगार है, तो कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार, अर्थात भगवान राम सीता के विरह वेदना में या उनको खोजते खोजते हुए उनके मुंह से यह श्लोक प्रस्फुटित होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा था, ये इम्पोर्टेंट है कि काव्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात काव्यम रसात्मक काव्यम शब्द या इस उक्ति को किसने कहा था? तो इसको कहे थे विश्वनाथ। इसको याद रखिएगा, अगर ये पूछे कि काव्यम रसात्मक काव्यम उक्ति किसकी है तो कहेंगे विश्वनाथ। अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो भाव मन में अल्पकाल हेतु संचरण करते हैं वो कौन से भाव कहलाते हैं? तो संचारी भाव, जो कि हमने अभी ऊपर इसको अध्ययन कर लिया है। ठीक मित्रों, आप संक्षेप में रस से क्वेश्चन कैसे होते हैं? रस क्या है? आनंद। रस के कितने अंग हैं? 4। पहला अस्थाई भाव के कितने प्रकार? भरत मुनि के अनुसार 8, टोटल 11। ठीक है, और किसके अस्थाई भाव क्या हैं आपने देख लिया। दूसरा विभाव क्या होता है? विभाव जिसके कारण हमारे मन में क्या होता है? अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। इसके भी कितने प्रकार? 2, आलम और उद्दीपन। आलम की कितने पक्ष? 2, आश्रय और विषयालंबन। तीसरे नंबर पे अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? जो जिस रस के कारण हमारे मन में शारीरिक अनुक्रियाएँ होती हैं उसको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और कितने होते हैं? 8 होते हैं। और चौथे नंबर पे रस का जो चौथा अंग है उसको संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, अर्थात अल्पकाल के लिए हमारे मन में जो संचरण भाव होता है दैट इज़ संचारी भाव। और इसकी संख्या कितनी होती है? 33। और हमने क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है मित्रों, आप थोड़ा सा इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके रस से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू।